तो वो दिन आ ही गया जिसका आप सबको इंतज़ार था। मरियम की बच्चों वाली बातें, मतलब कि हमें इंतज़ार था कि हमारी प्यारी मरियम की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। नहीं 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 नहीं, हमें इंतज़ार नहीं था जी। ये इंतज़ार था आपको कि जल्द अज जल्द मेरा निकाह हो जाए और मैं क्या कहते हैं रिश्ता अज़दवाज में के बंधन में बंध जाऊं। तो बहुत बहुत मुबारक हो हमारी प्यारी मरियम को। प्यारी मरियम के निकाह के दौरान हमने क्या क्या देखा, कौन बहुत खुश नज़र आया, बहुत हद से ज़्यादा। और उसकी खुशी किस वजह से थी, इस पे रोशनी डालेंगे। उसके बाद बात करेंगे किसने अपनी ज़िम्मेदारियां निभाई, किसने मेच्योरिटी का मुजाहरा किया, कौन रोया। ठीक है, इस पे सारी जो है तफसील से बात होगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमारी प्यारी मरियम को आज तो भाई ये कहना बनता है ना प्यारी मरियम, क्योंकि आज मरियम का निकाह था। वैसे तो निकाह हो गया था, वीडियो हमें अब दिखाई गई है। तो मरियम को निकाह बहुत बहुत मुबारक हो और ढेरों दुआएं मरियम के लिए। अल्लाह मरियम की जो नई ज़िंदगी है इसमें उसको ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए और अल्लाह ताला उसको साहिब औलाद फरमाए। उसको अल्लाह ताला जल्द अज जल्द, मैं कहती हूँ कि उसकी झोली भरे अल्लाह ताला उसको औलाद की नेमत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जितनी भी उसने मतलब कि इस शादी को लेके वो जितनी एक्साइटेड थी, जितने उसने ख्वाब सजाए थे, जितनी वो खुश थी, वो अल्लाह ताला उसके सारे ख्वाब पूरे करे, वो सारी खुशियाँ पूरी करे। आमीन 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 सुम्मा आमीन। तो इसके साथ ही एक और भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे, हर बेटी अपने घर में आबाद रहे, शाद रहे, खुश रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मरियम आज आज थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आई। इतने दिनों से जो मरियम हमें नज़र आ रही थी, जिसमें बचपना, जिसका मतलब कि शादी को लेके जितनी वो एक्साइटेड थी, जितनी वो मतलब अजीब व गरीब किस्म की हरकतें कर रही थी, वो थोड़ी सी ओवर हो रही थी। लेकिन ज़ाहिर बात है, निकाह निकाह होता है जी। चाहे लड़की को जितना भी होना शौक़ कि शादी का, निकाह का, लेकिन निकाह वाले दिन उसके हाथ ज़रूर कांपते हैं, वो ज़रूर परेशान होती है, दुखी होती है। कहीं न कहीं मैके मैका छोड़ने का, बेशक मैके में माँ हो ना हो, लेकिन मैका एक ऐसी चीज़ है कि लोग कहते हैं ना माँ बाप के बगैर मैका ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैका एक ऐसी चीज़ है कि उस बंदे ना मतलब कि ऐसे खिंचा चला जाता है और जब बंदा जाता है ना वापस आने को दिल नहीं करता। मैका ऐसी चीज़ होती है। और हमें पता है इनके घर के हालात किस तरह से हैं और ये जो डिसीजन लिया गया शादी का बड़ा अच्छा लिया गया। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि सारी ज़िंदगी इस तरह किस तरह बहनें जो हैं वो भाइयों के सहारे बैठ सकती हैं। ये कोई मुनासिब बात नहीं है, गैर मुनासिब बात है। और मरियम ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है अपने लिए। और क्योंकि ये मरियम का ये जितनी भी वीडियोज़ इनकी मैंने देखी है ना, ये रिश्ता तय हुआ, फिर बात पक्की हुई, उसके बाद जो भी मामलात हुए, उन सब बातों से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मरियम ने ये डिसीजन खुद लिया है। ठीक है, और अल्लाह ताला ने उसको हक भी दिया हुआ है और वो वैसे भी मैच्योर समझदार खातून है। तो फ़ैसला उसका अपना था, बाकी उसके ज़ाहिर बात है बहन भाइयों ने, फैमिली ने उसका साथ दिया और ये रिश्ता तय पा गया। तो आज मरियम सच में उदास हो रही थी जी, लेकिन उतनी नहीं जितनी मतलब आम लड़कियां होती हैं, उतनी नहीं। लेकिन आज वो कोशिश कर रही थी अपने अंदर की जो एक वो बच्ची है उसको कंट्रोल भी वो कर रही थी। और आंटी जी बहुत रोई, आज बहुत उनको रोना आया जब मरियम ने ये कहा। अच्छा, मरियम की बात में ना मुझे बड़ी हंसी आई। मरियम कहती है अम्मी कि मैं ना जब से मेरा रिश्ता हुआ है, मैं सुबह सुबह उठती हूँ ना, मैं अब्बू को याद करती हूँ। मेरा दिल करता है काश अब्बू मेरे होते, कितना खुश होते। फिर वो कहती है कि अब्बू होंगे हमारे साथ, लाइव होंगे। मतलब कि यार ये यूट्यूबर वीडियोस बना बना के इनको कोई अकल नहीं है, कोई शऊर नहीं है। इन्होंने दीन दुनिया को ना बस खेल तमाशा बना लिया है। कहती है कि अबू वीडियो ज़रूर देखेंगे, अबू वीडियो भी देखेंगे, अबू खुश होंगे, अबू लाइव भी हमारी वो देखेंगे, मेहंदी और मेरा निकाह। तो मतलब कि आफरीन है इन लोगों को मतलब इनके अंदर से वो हिस्स ही ख़त्म हो चुकी है कि हम ये जो काम कर रहे हैं ये मतलब अल्लाह की खुशनुदी हासिल नहीं कर रहे, हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। भाई चल तुम लोग कर रहे हो, बीच में दीन को तो मत लाओ ना। अबू जी कब्र में क्या एलसीडी लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे। और मरियम का अभी जो व्लॉग आया, अबू जी वो चला के बैठे हुए हैं, मरियम का व्लॉग देख रहे हैं और वहाँ पे कब्र में बैठ के अबू जी लाइव उनको क्या कहते हैं दुआएं दे रहे हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह, इस तरह की बातें इनको नहीं करनी चाहिए। अबू को याद करती और वो ज़रूर कहती कि काश अबू मेरे होते, मुझे अपनी दुआओं में रुखसत करते। और ये दुआ जो वालदैन की दुआएं होती हैं उनको मैं बड़ा मिस कर रही हूँ हैं। और वालिद की जगह और कोई रिश्ता भी नहीं रख सकता, लेकिन क्या करें जी, बच्चे हैं ना।
बच्चे हैं, ऊपर से यूट्यूबर हैं। अब यूट्यूबर्स के लिए तो भाई सारे गुनाह माफ़ हैं, वो जो कुछ भी कहते रहें, हर कोई आराम से सुनता रहता है। और आज तो फिर उसका स्पेशल डे था, आज तो हम उसको कुछ कह भी नहीं सकते भोली बच्ची को हैं तो अल्लाह भोली बच्ची को अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में खुश रखे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आप यूट्यूबर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दीन का मजाक उड़ाएं या दीन के बारे में कुछ भी अपने मुंह में जो आता है बातें करते जाएं। थोड़ा सा आप लोगों को भी अकल शऊर से काम लेना चाहिए और थोड़ा सा इल्म दीन सीख लेना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि हम अगर कोई बात कर रहे हैं तो वो बात ठीक है या गलत है। ठीक है, अब जी बात करते हैं आयशा आंटी जी। तो होगी इमोशनल, ज़ाहिर बात है, हस्बैंड को भी उन्होंने याद किया, बिलाल को भी याद किया, तो वो बहुत रोई। लेकिन जी बेटियां ऐसी कोई ढीठ हैं, ऐसी कोई ढीठ हैं कि अम्मा को खुल के रोने भी नहीं देती। भाई उनके टाइम ज़ाया हो रहा है, पॉलर जाना है। मरियम मम्मी को कह रही है अच्छा ठीक है बस आप चुप हो जाए, मैं देर हो रही है, मुझे नाश्ता बना के दे, मैंने पॉलर जाना है। और अम्मा ने इतना वज़नी नाश्ता बना के दिया और बार बार मरियम कह रही है कि अम्मी कह रही है आज ज़रा सही खा, आज ज़रा जो है ना सही खा के जाना, पॉलर में तुम्हें भूख ना लग जाए। हैं, अजीब बात है, इस उम्र में भी अम्मा बेचारी के हाथ के बने हुए ये पराठे खा रही हैं, सही घी में तले हुए, अल्लाह इनको नसीब करे। उसके बाद जी आंटी बेचारी तो रोना चाहती हैं, आंटी का दिल चाहता है वो फूट फूट के रोएं, पर आंटी जी को कोई रोने ही नहीं ना देता। जब भी आंटी रोने लगती हैं तो इनको अपनी वीडियो, इनको अपनी ज्वेलरी, इनको अपने कपड़े, इनको अपनी पॉलर और याद आ जाता है। इनको देर हो रही होती है जी, ये कर ले देर हो रही है, वो कर ले देर हो रही है, तो आंटी बेचारी खामोश हो जाती हैं और अपने दिल का जो मतलब वो बात कुछ कहना चाहती होती हैं वो बात भी वो कह नहीं पाती। उसके बाद जी बात करते हैं आयशा की। आयशा कोई इतनी खुश थी, इतनी खुश थी पूरी शादी की, जितने ये मसले मसाइल आए, शॉपिंग आई, सारा कुछ वो तैयारियां हुई हैं, हमने देखा कि आयशा का घड़ी में तोला घड़ी में माशा, पल में तोला पल में माशा। और कभी मूड ऑफ है, कभी मूड ऑन है, कभी थक रही है, कभी बीमार है, कभी ये है, कभी वो है। लेकिन आज देख लें बीबी के अंदाज ही निराले थे। तो समझ जाएं कि हमारी आशा को क्या चीज़ें पसंद हैं। उनको अपने मनपसंद लोग, अपनी मनपसंद किस्म के जो अफराद हैं अपने इर्द गिर्द पसंद हैं, जो उनकी तारीफ़ों के पुल बांधें। उनको सजना संवरना पसंद है और उनको क्या कहते हैं तारीफ़ों बटोरना पसंद है। तो आज वो बड़ी खुश थी क्योंकि भाई बाबा फूड वाले जो तशरीफ़ ले आए हुए थे और जो झुक झुक के सलाम किए हैं ना, मैं कहती हूँ आफरीन है भाई आशा, आप पे आफरीन है, मैं सदके तो मैं वारी तेरे हैं भाई। खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और मोमना तो मुझे मरियम की वीडियो में बिल्कुल गायब नज़र आई, आमना की वीडियो में भी मुझे कुछ ख़ास दिखाई नहीं दी। बस निकाह के बाद वो उनको मुबारकबाद दे रही थी मरियम को और अपनी सास को। और अनमोल का तो जो किरदार है ना, मैं कहती हूँ 20 साल की बच्ची वाला उसका रोल होता है जी वीडियो में। और आमना की बात करें तो आमना अगेन हमेशा की तरह मेच्योर, और मुझे उसमें कुछ वो नज़र आती है कि वो बंदी है, ठीक है, मेच्योर बंदी है थोड़ी सी। और मरियम को उसने जिस तरह से संभाला, जिस तरह उसने इस इवेंट में उसकी हेल्प की, तो हाँ मैं कह सकती हूँ कि उसने बहनों वाला फ़र्ज़ अदा किया है। और आशा क्योंकि खुश थी तो आशा ने भी अच्छे मूड जब आशा का अच्छा होता है तो फिर आशा ने भी मरियम की वीडियो बनाई, जो कि बड़ा अच्छा लगा। और उसको वैसे भी पता है ना, बस फिर अब मरियम हमेशा के लिए जा रही है अब, और कितना बेचारी को परेशान करना है, तो चलो कोई नहीं, आज वीडियो बना के दे देती हूँ। तो ये तो था जी निकाह। अब आए हैं जी दूल्हा साहब, और शादी हॉल बहुत खूबसूरत, अरेंजमेंट्स बहुत खूबसूरत, दूल्हा भी सही लश लग रहा था, ठीक है। बाकी देखें शक्ल सूरत तो अल्लाह की ज़ात बनाने वाली है, लेकिन जोड़ी परफेक्ट है मेरे ख्याल से। दोनों मैच्योर हैं, ठीक है, दोनों समझदार हैं, और मुझे उम्मीद है कि अपनी ज़िंदगी का जो नया सफ़र है ये बहुत ही अच्छे से गुजारेंगे। और सास थोड़ी सी मुझे मुडी मुडी नज़र लगती हैं, पता नहीं क्यों, उनकी नेचर ऐसी है, या मतलब कि ऐसे कोई मतलब फेस पे ऐसे स्माइल नहीं होती, ऐसे कुरख्त कुरख्त होता है ना जैसे बंदा थोड़ा सा, वैसी मुझे लगती है। और आज मरियम की जो दोस्त थी जिन्होंने रिश्ता करवाया है वो भी कुछ इतनी एक्टिव नज़र नहीं आई जितनी पहले होती थी। अब मुझे नहीं पता क्यों, क्या वजह है। जैसे पहले वो मरियम के साथ चिपकती हैं, मरियम को बहुत ज़्यादा टाइम देती हैं, उस तरह का आज मुझे कुछ सीन नज़र नहीं आया, थोड़ा कमी नज़र आई मुझे। तो बहरहाल दूल्हे का ड्रेस, मरियम का ड्रेस बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, मरियम बहुत प्यारी लग रही थी। निकाह के बाद जिस तरह वो एक दूसरे के साथ खड़े थे, और उस टाइम मैं मरियम को देख रही थी और मैं फ़ील कर रही थी कि उसको इस चीज़ का एहसास था शादी से पहले कि मुझे एक मर्द की ज़रूरत है, मेरे नाम के साथ एक मर्द का नाम होना चाहिए। क्योंकि औरत अपने आप को सिक्योर तभी फ़ील करती है, उसको ये फीलिंग तभी आती है कि वो उसके साथ तहफ़्फ़ुज़ में है, जब उसका शौहर उसके साथ होता है, ठीक है। मतलब इस एज में, पहले तो यंग एज में तो फिर ज़ाहिर बात है पेरेंट्स होते हैं, बहन भाई होते हैं,
लेकिन अब क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी थी और जैसे ही वो मतलब कपल्स को देखती होगी तो उसको भी ख्वाहिश होती होगी कि मुझे भी, मेरे साथ भी इस टाइम हस्बैंड का होना ज़रूरी है। तो वो उसके अंदर एक मतलब वो मुतमईन थी, इत्मीनान नज़र आ रहा था मुझे ना उसके चेहरे से। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।